एमएम एकेडमी ऐप को आपने डाउनलोड किया या नहीं? क्योंकि मेरे द्वारा जो कोर्सेस लाए जा रहे हैं यहाँ पर तो आप डेमो लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आपको जो असली लेक्चर्स है, जो असली माल है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेगा। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है भाई साहब, जो इंडियन पॉलिटी है कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, जो एथिक्स है कंप्लीटली अवेलेबल है। तो इस तरीके के आपको जो लेक्चर्स है, आपको जो कोर्सेस है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे और आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और ये जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है ना, किसी को बताना मत, लोएस्ट प्राइजेस पर है। इतने कम प्राइजेस है, इतने कम प्राइजेस है, क्योंकि हमारी टैग लाइन ही है कि हर गांव से सितारे निकलेंगे और हर गांव से हम सितारे निकाल कर रहेंगे। इसलिए इतने कम प्राइजेस में कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, ये हर गांव तक जाए, हर इंसान तक पहुंचे और पैसों के वजह से जो एजुकेशन है उसको ना छोड़े, अपने जो ड्रीम्स है उसको ना मारे। इसीलिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय कीजिए आपके मोबाइल फोन में, जहां पर आपको सभी जीएस 1 2 3 4, आप यूपीएससी बोलिए, स्टेट पीएससी बोलिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये जो प्रिपरेशन है इसमें 4 चांद, 10 चांद, 15 चांद, 20, 100 चांद सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए फटाफट डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। अब यहाँ पर जो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ सी लेवल प्रेशर, ये हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या है, जो प्रेशर सिस्टम है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। मतलब समझ लीजिए कि पूरे लेक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको समझ में आ गई तो मतलब समझ लो कि आपने पूरा क्लाइमेटोलॉजी जो उस पर फतेह हासिल कर ली। पूरे क्लाइमेटोलॉजी मतलब साइक्लॉन्स जो है उस पर आपने फतेह हासिल कर ली, आपने कुरलिस फोर जो उस पर हासिल कर ली, आपने रेनफॉल जो उस पर हासिल कर लिया, आपने क्लाउड फॉर्मेशन जो उस पर हासिल कर ली। मतलब सभी चीज आपको समझ में आ गई अगर आपने ये चीज समझ ली है तो। इसीलिए जो टेम्परेचर है और एयर प्रेशर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं, प्रेशर बेल्ट अगर हम देखते हैं, मतलब पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पर प्रेशर बेल्ट जो है वो फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ पर प्रेशर बेल्ट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो प्रेशर बेल्ट है, हाई प्रेशर बोलिए, लो प्रेशर बोलिए, कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ये यहाँ पर हम जानने वाले हैं। तो प्रेशर बेल्ट की जब हम बात करते हैं तो दो तरीके के होते हैं। एक है थर्मली इंड्यूस्ड, ठीक है, मतलब ये क्या होता है, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है उसकी वजह से थर्मली इंड्यूस्ड हमें देखने को मिलते हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड, मतलब जो हमारी अर्थ है वो रोटेट हो रही है, उसके वजह से हमें यहाँ पर इंड्यूस्ड होते हुए देखने को मिलते हैं प्रेशर बेल्ट, ठीक है। अब थर्मली इंड्यूस्ड के अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर, उसी के साथ साथ पोलर हाई प्रेशर। अगर हम डायनेमिकली इंड्यूस्ड की बात करते हैं तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एंड सब पोलर लो प्रेशर। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं ये देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके यहाँ पर एग्जांपल्स हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, थर्मली इंड्यूस्ड सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या होता है, नॉर्मली हमने ऑलरेडी जो पिछले लेक्चर्स में देखा हुआ है उसका थोड़ा एक रिकैप देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको सन जो है ये देखने को मिल रहा है, सन है, ठीक है, मतलब सूर्य है। अब यहाँ पर हमारी अर्थ है सामने। अब होता क्या है कि सन से जो सोलर रेडिएशंस है वो हमारी अर्थ पर पड़ते हैं। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए पूरा है ये, पूरे सोलर रेडिएशन जो है इस तरीके से हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो इक्वेटर है उस पर भी जो इंसोलेशन है सन का वो पड़ता है ना, इंसोलेशन सन का इक्वेटर पर पड़ता है। अब मुझे आप एक चीज बताइए, हमारी जो अर्थ है क्या वो इस तरीके से है या फिर थोड़ी इंक्लाइंड है? बिल्कुल सही कहा आपने, हमारी जो अर्थ है वो इंक्लाइंड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर अगर आप देखोगे, ये हो गया नदर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। तो दिसंबर जनवरी महीने की जब हम बात करते हैं वहां पर जो नदर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्ट होता है अवे फ्रॉम द सन, जिससे क्या होता है, जो इंसुलेशन सन की तरफ से आ रहे हैं तो वो सदर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरीके से घुसते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरीके से नहीं घुस पाते हैं। वहां पर जो इंक्लिनेशन है वो बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए दिसंबर जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर, मतलब हम कहाँ पर है, नदर्न हेमिस्फीयर में, तो हमारे यहाँ पर विंटर होता है या समर होता है? हमारे यहाँ पर विंटर होता है। और विंटर क्यों होता है? सन से अर्थ दूर रहने की वजह से हो रहा है या इंक्लिनेशन की वजह से हो रहा है? पहले हमने डिस्कस किया हुआ है, इंक्लिनेशन की वजह से हमारे यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो देखने को मिलता है, जो सीजन है वो देखने को मिलता है। तो हमारे यहाँ पर विंटर दिसंबर जनवरी में होता है क्योंकि जो अर्थ है उसका नदर्न हेमिस्फीयर अवे फ्रॉम द सन होता है। समझ में आ गया? अब यहां पर हम बात करते हैं तो इक्वेटोरियल रीजन जो है
उस पर अब भी परपेंडिकुलर रेस पड़ रहे हैं, मतलब सीधे तरीके से इंसुलेशन जो है वो पड़ रहा है। मतलब कहीं भी इंक्लाइंड रहो, यहाँ पर इक्वेटर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। यहाँ पर विंटर जो है नदर्न हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इक्वेटर जो है जैसा का वैसा है। सेम जब हम जून जुलाई की बात करते हैं तो जून जुलाई में क्या हो रहा है कि नदर्न हेमिस्फीयर जो है वो इंक्लाइंड है टूवर्ड्स द सन, सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो इंक्लाइंड है अवे फ्रॉम द सन। मतलब जून जुलाई में क्या होता है, जो इंसुलेशन है वो कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता है, मतलब पूरी तरीके से इंसुलेशन नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ आता है। मतलब जून जुलाई में मोस्टली समझ लीजिए, अप्रैल में हम बोलते हैं, लेकिन जून के आसपास हमें जो समर सीजन है उसका ही अनुभव होता है। लेकिन अब भी जब हम इक्वेटर की बात करते हैं तो इक्वेटर पर सीधे तरीके से रेस पड़ रहे हैं। मतलब कि इक्वेटर जो है वो ठंडी हो या गर्मी, गर्म वो हो रहा है। ठंडी हो या गर्मी, जो इंसुलेशन है वो पूरी तरीके से इक्वेटर पर पड़ रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब नदर्न हेमिस्फीयर में समर भी हो फिर भी वही चीज हो रही है। क्या हो रही है, इक्वेटर जो है वहां पर हमें जो इंसुलेशन है पूरी तरीके का देखने को मिल रहा है। अब इक्वेटर जो है उस पर थ्रू आउट द ईयर इंसुलेशन आ रहा है, थ्रू आउट द ईयर पूरी तरीके से इंसुलेशन आ रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो वाटर वेपर्स है वो यहाँ पर इवेपोरेशन की वजह से हमें देखने को मिलते हैं, है ना। इवेपोरेशन की वजह से जो एयर है वो क्या हो रही है, वाटर वेपर्स हो रहे हैं, एयर जो है वो जा रही है ऊपर। एयर कहाँ जा रही है, एयर जा रही है ऊपर। इवेपोरेशन हो रहा है जिसकी वजह से वार्म एयर जो है वो राइज हो रही है, और राइज होने की वजह से लो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको, जो एयर है वो राइज हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इक्वेटोरियल रीजन में हमें लो प्रेशर जो है वो देखने को मिल रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सर अब तो खतरनाक कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आ गया। मतलब क्या है कि इक्वेटोरियल रीजन जो है वहां पर अपने पास होती है गर्मी, गर्मी होने की वजह से जो एयर है वो होती है राइज। एयर जो है वो राइज होने की वजह से जो लो प्रेशर है वो वहां पर क्रिएट होता है। इसका मतलब ये है सर कि जैसे जैसे हम इक्वेटोरियल साइड से पोलवर्ड साइड जाएंगे, मतलब ठंडी जो है वो बढ़ती जाएगी, ठंडी जो है वो बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये है सर कि जैसे जैसे हम इक्वेटोरियल साइड से पोलवर्ड साइड की तरफ जाएंगे वैसे प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। इक्वेटर में हमें लो प्रेशर, बाकी हमें हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई गर्मी देखने को मिलेगा, है ना। मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम इक्वेटोरियल साइड से पोलवर्ड साइड जाएंगे हमें हाई प्रेशर जो है थ्रू आउट देखने को मिलेगा, लो प्रेशर जो है वो हमें सिर्फ इक्वेटर पर देखने को मिलेगा। ये आपको दिमाग में बैठ रहा होगा, लेकिन आप गलत हो, आप गलत हो। ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर होता फिर मैं बोलता ही क्यों कि इतने इंपॉर्टेंट है। अभी तो खास चीज शुरू हो रही है, अभी तो खास चीज, खास कॉन्सेप्ट जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर हार्ड कोर कॉन्सेप्ट पर। हार्ड कोर कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पर हम जितनी भी हाई प्रेशर लो प्रेशर है हमारी अर्थ पर वो सभी को अनुभव करने वाले हैं, उन सभी का सुख जो है वो हम अनुभव करने वाले हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो भी आपके सामने अभी आने वाला है वो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सन जो है, सन की रेज सीधी पड़ रही है यहाँ पर अर्थ की तरफ, ठीक है। अब अर्थ जो है उसको हमने इस तरीके से रखा हुआ है, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है आपका इक्वेटर, ठीक है, ये आपका इक्वेटर है। ऐसा इक्वेटर नहीं है, नहीं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, अर्थ को कैसा रखते हैं, ऐसी अगर हम रखते हैं, ये इक्वेटर रखते हैं। इसको मैंने टिल्ट किया है पूरी तरीके से, मतलब अभी हमें इक्वेटर जो है ऐसा देखने को मिल रहा है जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट जो है हमें इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर सन रेज जो है वो यहाँ पर आ रही है। अब थ्रू आउट द ईयर हमने लास्ट इसमें देखा है, थ्रू आउट द ईयर जो सन रेज है वो इक्वेटर पर सीधे तरीके से पड़ रही है, सीधे तरीके से इंसुलेशन कर रही है। अब जब इंसुलेशन कर रही है तो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। गर्म हो रहा है तो क्या, गर्मी हो रही है। गर्मी हो रही है तो क्या, एयर क्या हो रही है, एयर वहां पर राइज हो रही है। अब जब एयर राइज हो रही है तो फिर वहां पर क्या होंगे, बादल बनेंगे, बादल बनेंगे, वहां पर बरसात होगी। और यहाँ पर एयर राइज होने की वजह से क्या हो रहा है, लो प्रेशर इक्वेटर पर क्रिएट हो रहा है। इतना तो अभी तक हमने देख लिया था। आप बोलोगे सर वही वही चीज बता रहे हो क्या फिर से, अरे नहीं भाई साहब, यहाँ पर हम कनेक्ट कर रहे हैं, संकलियों से संकलियां जुड़ा रहे हैं, कड़िया से कड़िया नहीं, संकलियों से संकलियां जुड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर एयर राइज हुई जिसकी वजह से लो प्रेशर जो है वो हमें देखने को मिला। अब ये जो एयर है ना, ये जो एयर यहाँ पर राइज हुई है ये दो डायरेक्शन में जाती है, इधर भी जाती है उधर भी जाती है।
अब तात्पुरते टाइम के लिए, मतलब यहाँ पर समझ लीजिए आप टेम्पररी पीरियड के लिए इतना आप सिर्फ ध्यान में रखिए कि इधर साइड से और इधर साइड से कोल्ड एयर आ रही है, ठीक है। ये ऊपर जो है वो राइज हुई, राइज होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर ये ट्रोपोस्फियर, जैसे जैसे एयर ऊपर जाएगी वैसे वैसे कंडेंस होगी, वैसे वैसे ठंडी होगी। तो अब ये एयर जो है वो जा रही है इस साइड, यहाँ से भी कोल्ड एयर जो है वो आ रही है। पोलवर्ड साइड की एयर आप समझ लो, अभी टेम्पररी पीरियड के लिए, आगे तो आपको पता चली जाएगा डिटेल में कौन सी एयर आ रही है, लेकिन यहाँ पर कोल्ड एयर आ रही है, ये आप समझ लो, ठीक है, कोल्ड एयर आ रही है। अब क्या हो रहा है, ये वाली एयर का और ये वाली एयर का दोनों का कोलिजन हो रहा है, दोनों का क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। अब जब कोलिजन हो रहा है उसका मतलब कन्वर्जेंस हो रहा है, कन्वर्जेंस होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए ये जो है कन्वर्जेंस होने की वजह से, मतलब यहाँ से भी एयर आ रही है, यहाँ से भी एयर आ रही है, कन्वर्ज होने की वजह से, कोलाइड होने की वजह से एयर जो है वो क्या होती है, सिंक होती है। क्या होती है, सिंक होती है नीचे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लो, दो एयर कोलाइड हो रही है, सिंक हो रही है नीचे, अगर ऊपर कोलाइड हो रही है तो, ठीक है, अगर हवा में ट्रोपोस्फियर के वहां पे कोलाइड हो रही है, सिंक होती है, और ऊपर जाने के लिए स्कोप ही नहीं है, सिंक हो रही है नीचे, ठीक है, सिंक होती है नीचे, ठीक है। ये आप समझ लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, तो सिंक हो रही है नीचे, क्लियर है, सिंक हो रही है। अब सिंक होने की वजह से हाई प्रेशर वहां पर क्रिएट हो रहा है, क्या हो रहा है, हाई प्रेशर वहां पर क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब ऊपर से दो लेयर आ रही है एयर की, वो सिंक हो रही है, सिंक होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है। समझ में आया आपको। अब ये हाई प्रेशर लो प्रेशर एयर जाना आना, ये क्या ऐसे याद रखना, तो एकदम आसानी से याद रखो कि एयर अगर जा रही है, एयर अगर जा रही है, समझ लीजिए पॉपुलेशन के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, पर्टिकुलर कोई कंट्री है, ठीक है। अब कंट्री से अगर पॉपुलेशन, अगर लोग जो है वो निकल रहे हैं, लोग जो है वो बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, पॉपुलेशन लो हो जाएगी, है ना, पॉपुलेशन क्या होगी, लो हो जाएगी। और अगर कोई कंट्री है वहां पर अगर लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, पॉपुलेशन क्या होगी, हाई हो जाएगी। अब इक्वेटर में देखो आप, इक्वेटर से एयर क्या हो रही है, अब पॉपुलेशन, लोग, इनको आप कंपेयर कर लो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर जा रही है, जा रही है, जा रही है, लोग जा रहे थे तो क्या हो रहा था, लो पॉपुलेशन हो रही थी, यहाँ पर लो प्रेशर हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पर एयर क्या हो रही है, सिंक हो रही है, मतलब एयर आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, हाई पॉपुलेशन हो रही है, हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इस तरीके से हमें इक्वेटर पर लो प्रेशर एंड सब ट्रॉपिकल रीजन जो है वहां पर हमें हाई प्रेशर जो है वो देखने को मिलता है। अब आप बोलोगे सर ये तो हम इजीली भी याद रख सकते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर इक्वेटर पर ज्यादा है इसलिए एयर राइज हो रही है, इसलिए वहां पर लो प्रेशर है, लेकिन बाकी वहां पर तो ठंडा है, वहां पर थोड़ी एयर राइज हो रही है, वहां पर थोड़ी गर्मी पड़ रही है, वहां पर तो हमें हाई प्रेशर नजर आएगा। लेकिन सब ट्रॉपिकल रीजन, आप खुद दिमाग लगाइए, सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या बहुत ठंडी होती है, सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या बहुत ठंड होती है, ना बाबा ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक रीजन है कि यहाँ पर बेसिकली क्या हो रही है, एयर जो है वो सिंक हो रही है, एयर जो है वो नीचे जा रही है, ठीक है, और यहाँ से भी एयर आ रही है, कन्वर्जेंस हो रहा है, कन्वर्जेंस की वजह से एयर जो है वो नीचे जा रही है, इसीलिए वहां पर हाई प्रेशर जो है वो क्रिएट हो रहा है। अब जब यहाँ पर नीचे हुआ तो ये भी तो फैलेगा, समझ रहा, नीचे आया ये भी तो फैलेगा, ये भी एयर तो फैलेगी, ऊपर एयर कोलाइड हुई नीचे आई, अब ये भी तो फैलेगी, और ये भी यहाँ पर फैलने वाली है, कैसे, तो ये भी दोनों तरफ जाती है। मतलब आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो नीचे आई हुई जो सबसीड हुई हुई एयर है, ये इधर साइड भी जाती है और ये इधर साइड भी जाती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सर्कल जो है, एक सेल जो है वो क्रिएट हो रहा है, मतलब ऊपर गई, ये लेफ्ट गई, ये नीचे आई, फिर ये इधर गई, फिर और ऊपर आई, फिर ये इधर गई, फिर ये इधर आई, फिर ये इधर आई। मतलब क्या हो रहा है, ये इस तरीके से ऊपर गई, इधर गई, नीचे आई, फिर और इधर आई, फिर और ऊपर गई, फिर और इधर गई, फिर और नीचे आई, फिर ये और इधर गई। तो ये क्या हो रहा है, एक सेल क्रिएट हो रहा है, एक विशियस साइकिल क्रिएट हो रही है। और ये जो सेल होता है इसको कहा जाता है हार्टले सेल। इसको क्या कहा जाता है, हार्टले सेल। ये जो हार्टले है इसने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था इसको 1735 में, ठीक है, हार्टले सेल जो है वो हमें देखने को मिलता है, इसने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था 1735 में। इस सेल को दोनों तरफ हमें देखने को मिलता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में, दोनों जगह पर हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हाई प्रेशर। अब मुझे आप बताइए कि यहाँ पर जब हम आएंगे, रेड पट्टा जो है, ये अपना ग्रीन पट्टा, ये ग्रीन पट्टे को हम कहते हैं सब पोलर, इसको हम क्या कहते हैं इक्वेटर, इसको हम क्या कहते हैं सब ट्रॉपिकल, इसको हम क्या कहते हैं सब पोलर। पोलर ये है पूरा पोलर, यहाँ पर इसको हम कहते हैं सब पोलर। तो सब पोलर पे हाई प्रेशर रहना चाहिए, लो प्रेशर रहना चाहिए। आप बोलोगे सर ठंड है, ठंड है वहां पर तो एयर राइज नहीं होगी,
समझ रहे हो, एयर राइज नहीं होगी इसलिए सर हाई प्रेशर रहेगा। तो देखते हैं हाई प्रेशर रहता है क्या, देखते हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो नीचे की एयर है ना, ये जो नीचे की एयर है ये, और यहाँ पर जो इस साइड जा रही है ये फर्दर और जाती है, ठीक है, और फर्दर मूवमेंट लेती है। अब ये और फर्दर मूवमेंट लेने के बाद जो पोलवर्ड साइड की विंड है, समझ रहे हो आप, जो पोलवर्ड साइड की विंड है वो क्या करती है, वो भी इधर आती है। समझ रहे हो, मतलब पोलवर्ड साइड से विंड जो है वो इधर आई और यहां से विंड जो है ये वाली ये इधर गई। अब नीचे जमीन पर दोनों का कोलिजन हो रहा है। ऊपर का कोलिजन हमने यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर हमने ऊपर कोलिजन देख लिया ट्रोपोस्फियर में। यहाँ पर क्या हो रहा है, सारा नीचे कोलिजन हो रहा है, नीचे कन्वर्जेंस हो रहा है। अब जब नीचे कन्वर्जेंस होता है तो एयर राइज होती है। नीचे कन्वर्जेंस होता है ना भाई साहब तो एयर राइज होती है। ऊपर कन्वर्जेंस हो रहा है तो एयर डिसेंड करती है, लेकिन नीचे कन्वर्जेंस हो रहा है तो एयर जो है वो ऊपर जाती है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पोलर साइड की ठंडी हवा है वो आ रही है और यहाँ पर जो सब ट्रॉपिकल रीजन की हवा है वो इधर से जा रही है। दोनों यहाँ पर जमीन पर उनका कोलिजन होगा, कन्वर्जेंस होगा, जिसकी वजह से जो एयर है वो यहाँ पर राइज होगी। मतलब जो सब पोलर रीजन है, भले ही वहां पर ठंडी है, भले ही वहां पर इवेपोरेशन नहीं हो रहा है, मगर फिर भी वहां पर एयर राइज हो रही है। अब जब जब जहां जहां एयर राइज होगी ना भाई साहब, वहां वहां पर बादल तो बनेंगे, वहां वहां पर आप बादल बनने से नहीं रोक सकते हो। तो इससे सब पोलर रीजन ठंडी है, सूरज की रोशनी नहीं है, मगर एयर राइज हो रही है। क्यों, नीचे एयर और एयर का कन्वर्जेंस हो रहा है, पोलर साइड से आने वाली और यहाँ पर सब ट्रॉपिकल से आने वाली जो जमीन है वहां पर कोलिजन हो रहा है, जिसकी वजह से वो राइज हो रही है। राइज हो रही है तो बादल बन रहे हैं, बादल बन रहे हैं, एयर राइज होगी तो क्या होगा भाई साहब, इक्वेटर का देख लो ना, एयर राइज होगी तो क्या होगा, कैसे भी राइज होने दो एयर को, कैसे भी ऊपर उठने दो एयर को, लेकिन एयर राइज होगी तो क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। इसलिए सब पोलर रीजन जो है वहां पर टेम्परेचर कम रहने के बावजूद, टेम्परेचर ठंडा रहने के बावजूद वहां पर जो लो प्रेशर है वो क्रिएट होता है। समझ रहे हो, सेम यही चीज हमें देखने को मिलती है। अब यहां पर क्या होगा, जैसे यहां पर एयर राइज हुई थी तो एक जो उसकी ब्रांच है वो इधर गई थी, एक ब्रांच जो है वो इधर गई थी। सेम इसी तरह यहाँ पर सब पोलर जो रीजन है यहाँ पर भी क्या होता है, इसकी जो ऊपर गई हुई एयर है उसकी एक ब्रांच जो है वो राइट जाएगी, एक ब्रांच जो है वो पोलवर्ड साइड जाएगी। मतलब एक ब्रांच कहाँ जा रही है, सब ट्रॉपिकल रीजन की तरफ जा रही है, एक ब्रांच कहाँ जा रही है, पोलवर्ड रीजन की तरफ जा रही है। आप समझ में आया, जो मैंने यहाँ पर बोला था कि कोल्ड एयर आती है, मैंने जो आपको बोला था कोल्ड एयर आती है, ये कहाँ से आती है समझ में आ गया, यहीं से उठकर आती है, यहीं से उठकर ये लेयर आती है। मतलब अब यहाँ पर आप देखिए, एक जो हमने सेल देखा था वो कैसा था, इक्वेटर का, इक्वेटर पर हवा उठी, लेफ्ट गई, नीचे सिंक हुई और इधर आ गई, है ना, ये एक सेल बन गया था। इसको सेल हमने बोला था हैडली सेल है। अब यहाँ पर भी एक सेल बन रहा है, जो सब पोलर रीजन है वहां पर भी, सब पोलर रीजन जो है वहां पर भी बन रहा है कि ऊपर एयर जा रही है, फिर यहाँ जा रही है सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन पे डिसेंड कर रही है, नीचे जा रही है, फिर इधर बहती हुई आ रही है। मतलब ये भी एक सेल जो है वो फॉर्म हो गया। ये सेल को फॉर्म होने के बाद इसका भी तो नाम हमें रखना पड़ेगा, इसका नाम है फेरल सेल। इसका क्या नाम है, इसका नाम है फेरल सेल। समझ में आ गया। अब ये जो एयर यहाँ पर गई है, ये जो एयर यहाँ पोलवर्ड रीजन में गई है, ये क्या करेगी, ये फिर सिंक करेगी। अब ये जब सिंक करेगी तो भैया एयर का आगमन हो रहा है, एयर का अगर आगमन हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, लो प्रेशर आगा हाई प्रेशर बनेगा। तो इस तरीके से हमें पोलवर्ड साइड में हाई प्रेशर देखने को मिलता है, सब पोलर रीजन में लो प्रेशर देखने को मिलता है, जो सब ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर हाई प्रेशर देखने को मिलता है, और इक्वेटोरियल साइड जो है वहां पर हमें लो प्रेशर देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो पोलवर्ड साइड है उसका जो सेल क्रिएट हो रहा है उसे हम कहते हैं पोलर सेल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एयर जो है वो इधर आ रही है, नीचे जा रही है, फिर ये और इधर जा रही है, फिर यहाँ से ऊपर उठकर फिर इधर आ रही है। तो ये जो सेल क्रिएट हो रहा है इसको हम कहते हैं पोलर सेल। मतलब पोलवर्ड रीजन जो है उस पर पोलर सेल है, जो सब ट्रॉपिकल और सब पोलर रीजन के बीच में खेल रहा है उसे हम फेरल सेल कहते हैं, और जो इक्वेटर और सब ट्रॉपिकल रीजन में खेल रहा है उसको हम हेडलेस सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये आपको पता रहना बहुत जरूरी है। अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार धड़ 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 पूरा का पूरा और एक बार देख लेते हैं, जिससे कि आपका पूरा यहाँ पर फिर से कॉन्सेप्ट हो जाएगा। रिवीजन के तौर पर समझ लीजिए, आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर एयर नीचे कोलाइड कर रही है तो वो ऊपर जाएगी, और एयर अगर ऊपर जा रही है तो नीचे लो प्रेशर बनेगा।
अगर ऊपर की एयर कोलाइड हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, तो नीचे आएगी, और जब एयर नीचे आ रही है तो वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। एयर जहां पर आ रही है वहां पर हाई प्रेशर, एयर जहां से जा रही है वहां पर लो प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना फटाफट आ जाएगा आपको। इक्वेटर पर क्या होता है, सनरेज कंप्लीटली पड़ते हैं, तो यहाँ पर इंसोलेशन हो रहा है, एयर क्या हो रही है, राइज हो रही है, वहां पर बादल बन रहे हैं, तो मतलब क्या है, वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है क्योंकि एयर जा रही है। फिर ये जो है ये ब्रांचेस निकलती है, एक जाती है लेफ्ट मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में, एक जाती है सदर्न हेमिस्फीयर में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इधर इधर से कोल्ड एयर भी आ रही है, तो इनका क्या हो रहा है, ट्रोपोस्फेयर में कन्वर्जेंस हो रहा है। ट्रोपोस्फेयर में कन्वर्जेंस होगा मतलब हवा में कन्वर्जेंस होगा, तो एयर क्या करेगी, नीचे आएगी, एयर डिसेंड करेगी। एयर आ रही है यहाँ पर नीचे, अब नीचे जब आ रही है तो मतलब यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो इसकी भी दो ब्रांचेस निकलती है, एक जाती है हमारे इक्वेटर की तरफ, एक जाती है सब पोलर रीजन की तरफ। अब यहाँ पर जो इक्वेटर से निकलकर सब ट्रॉपिकल रीजन में आई, फिर उधर सीसीड की, फिर उसके बाद इक्वेटर साइड में जो जा रही है जमीन पर एयर, इसको इस सेल को हम कहते हैं हेडले सेल। ठीक है, फिर अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं जो दूसरी एक ब्रांच निकल रही है, मतलब ये वाली जो ब्रांच निकल रही है, ये वाली ब्रांच इधर जाती है, और उसी के साथ यहाँ पर क्या होता है, ये और आगे आगे जाती है, और उसी के साथ साथ पोलवर्ड साइड से जो ठंडी हवा है वो सब पोलर रीजन की तरफ आती है। दोनों का जमीन पर कन्वर्जेंस होता है, जमीन पर होगा तो ऊपर जाएगी, इसलिए क्या होती है, यहाँ पर ऊपर जाती है। फिर ऊपर जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पर बादल फॉर्म होते हैं, मतलब लो प्रेशर जो है वो फॉर्म होता है। और फिर सेम लेफ्ट और राइट मतलब पोलवर्ड साइड और सब ट्रॉपिकल साइड दोनों तरफ एक ब्रांचेस निकलती है एयर की। मतलब ये वाली जो है, ये वाली जो हमने कंसिडर की थी कोल्ड वाली, यही वो वाली ब्रांच है कोल्ड एयर की जो यहाँ पर कन्वर्ज होकर नीचे डिसेंड करती है ना, और हाई प्रेशर जो है फॉर्म करती है। फिर पोलवर्ड साइड में अगर हम देखते हैं, इसको फेरल सेल कहते हैं, पोलवर्ड साइड में अगर हम देखते हैं तो एयर क्या करेगी, डिसेंड करेगी, डिसेंड करेगी तो यहाँ पर हाई प्रेशर फॉर्म होगा, और इस तरीके से हमें यहाँ पर पोलर सेल फॉर्म होता हुआ नजर आता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर हेडले सेल, हमें यहाँ पर फेरल सेल और पोलर सेल फॉर्म होता हुआ नजर आता है। और क्यों, कई जगह पर लो प्रेशर और कुछ जगह पर हाई प्रेशर हमें देखने को मिलता है, और क्यों पोलर सब पोलर रीजन जो है वहां पर हमें लो प्रेशर देखने को मिलता है जबकि वहां पर ठंडी है। समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया।